Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our previous video, we discussed about formal invitations and their replies. In our today's video, we are going to discuss about informal invitation and their replies. जो formal invitations थे वो हमने किसको लिखे थे? Authorities को, official persons को, okay, जो हमसे higher in authority थे. और अब जो informal invitation and replies है वो हम किसे लिखते हैं? अपने या तो relatives को और अपने किसी friend को. Okay. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन के. फर्स्ट पॉइंट इज रिटन इन इनफॉर्मल वे. नेम ही इनफॉर्मल इन्विटेशन है तो लिखेंगे भी हम कैसे? इनफॉर्मल वे में. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वोकैब का यूज नहीं करेंगे, सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे. ओके. देन रिटन इन फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे, आई और वी का यूज करके इन्विटेशन लिखेंगे पूरा इनफॉर्मल. देन डिफरेंट टेंसेस कुड बी यूज्ड. अलग अलग टेंसेस का यूज कर सकते हैं हम. ठीक है, ये नहीं है कि प्रेजेंट ही यूज कर रहे हैं या तो फ्यूचर ही यूज कर रहे हैं. कोई भी बीच में टेंस बदल सकते हैं हम, क्योंकि हमने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को ही लिख रहे हैं हम ये लेटर. डोंट मेंशन रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर जो हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं ना, उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम लेटर बनाते हैं उसके बाहर वाली साइड लिखते हैं वो ठीक है ना एड्रेस, तो हमें लेटर के बीच में लिखने की जरूरत नहीं है उसे. देन फॉर्मेट देख लेते हैं. सबसे पहले जो इनविटेशन है हमारा इनफॉर्मल, उसका फॉर्मेट क्या है? सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस, देन एक लाइन छोड़ देंगे डेट, देन आफ्टर अगेन लीव वन अनदर लाइन, देन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में हम पहले क्या लिखते थे जो हमारे फॉर्मल थे? इनविटेशन, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम. अब जो इसमें है क्या लिखेंगे? डियर और अपने रिलेटिव या फिर फ्रेंड का नेम लिख देंगे. ठीक है, नेम क्वेश्चन में हमें गिवन होगा. देन बॉडी या कंटेंट क्या होगा? लेटर के बीच में लिखेंगे क्या? मेनली हमें 2 पैराग्राफ ही बनाने हैं इसमें, 2 आर सफिशिएंट. ठीक है ना. इनफॉर्मल जो हम लेटर्स लिखते हैं वैसे ऑफिशियल, चाहे वो लेटर टू एडिटर ही क्यों ना हो, उसमें हम 3 पैराग्राफ बनाते हैं. ठीक है ना. लेकिन अब ये जो है फॉर्मल इन्विटेशन क्या है? इनफॉर्मल इन्विटेशन है, इनमें 2 ही काफी है. फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे हम? ओकेजन, किस चीज के लिए हम इन्विटेशन लिख रहे हैं, और क्या लिखेंगे उसमें कि ये जो हो रहा है उसके बारे में पूरी डिटेल्स देंगे. डिटेल्स में क्या क्या ऐड होगा? डेट, टाइम एंड वेन्यू. ठीक है ना. तीनों चीजें ऐड करनी होंगी हमें, क्योंकि जो भी आएगा वो कहाँ पे आए, किस तारीख को आए, कितने बजे आए, जिसने भी पार्ट लेना है इसमें, जो भी फंक्शन है हमारा. ओके. देन जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें क्या लिखेंगे? जस्ट एक लाइन ही लिखनी होती है, होप टू सी यू सून. ओके, ऐसी बस एक लाइन लिख के लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा. और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमेशा क्या लिखेंगे? जो इनफॉर्मल इन्विटेशन है, योर्स सिंसियरली. ठीक है. देन एक बार मार्किंग स्कीम दोबारा देख लेते हैं. जो हमारे पहले किए थे हमने फॉर्मल इन्विटेशन, उनकी भी सेम है और इनफॉर्मल की भी सेम है मार्किंग स्कीम. 1 मार्क्स इज फॉर फॉर्मेट. आपने सीधा फॉर्मेट सही लिखा है बिल्कुल विदाउट एनी मिस्टेक. देन कंटेंट, इसके बीच में जो भी लिखोगे बॉडी में कि सही से आपने लिखा है उसे. देन एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में 2 चीजें देखते हैं, ग्रामर सही लिखी है और सेकेंडली कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, तो उसका भी 1 मार्क. तो ये सब का चीज का ध्यान रखोगे तो 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 4 मार्क्स आपके पक्के आ जाएंगे. इसमें कोई और मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं है, ये पूरे आपके मार्क्स आ जाएंगे. ओके. देन अब 1-2 हम सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं, सो दैट एक देखो 1-2 लाइन्स ही हैं इसमें जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी. अगर आपको वो 2 लाइन्स लर्न हो गई तो आपको कोई भी इन्विटेशन कहीं से भी आ जाए बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर में, आप उसे इजीली कर पाओगे. जस्ट आपको डेट और एड्रेस वगैरह ही चेंज करना है, बाकी सेम टू सेम यही लिख देना, आपके फुल मार्क्स गारंटीड है. ओके. सबसे पहले क्या देखना है हमें? सेंडर्स एड्रेस देखना है. क्वेश्चन पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा? यू आर आरती / अविनाश, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 343 डैश कॉलोनी, न्यू दिल्ली. ओके. यू आर son is turning 2 और you are going to organize ring ceremony of your beloved son on date भी दी होगी, टाइम भी दी होगा, वेन्यू भी दी होगी. क्या आएगा फिर? write an informal invitation to one of your relative to invite him or her in this occasion. ये आएगा आपका क्वेश्चन. देन आंसर में कैसे लिखोगे? सेंडर्स एड्रेस. जो तुम्हें एड्रेस दिया होगा ना, रेजिडेंट ऑफ लिखा होगा, उसके बाद ये लिखा होगा, उसमें तुमने कैसे लिख देना? हाउस नंबर 343 कोमा, अब कॉलोनी दी होगी ना वहां पे, किसी भी कॉलोनी का नेम दिया होगा वो लिख देना है. हाउस नंबर की जगह ये भी लिख सकते हो साइन, क्योंकि ये हमारे इनफॉर्मल इन्विटेशन है. न्यू दिल्ली, डेट,
यहाँ तक ये लिख दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर डेट लिखनी है, फिर डेट के बाद एक लाइन छोड़ के क्या लिख देना है यहाँ पे, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या बताया था मैंने, डियर, समझ लो तुम्हारा जो रिलेटिव है उनका नेम है, कुछ भी नेम हो, यहाँ पे ABC लिख दिया मैंने, नेम की जगह नेम भी आपका गिवन होगा। ओके, अब आप आगे क्या लिखोगे, एक लाइन यहाँ पे भी लीव कर दो। वी हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द, क्या फंक्शन अब यहाँ पे दिया हुआ, रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी की जगह मैरिज भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है गोल्डन जुबली, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे मेंशन कर देना क्या फंक्शन है। इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में भी लिख सकते हैं। ऑफ आर बिलवड सन और डॉटर ऑन, ऑन किसके लिए होता है, डेट के लिए यूज। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डेट कौन सी है जिस दिन वो फंक्शन है। समझ लो तुम्हारा पेपर है फेब में, समझ लो 20th फेब को एग्जाम है, तो उसके 3-4 दिन बाद की, हफ्ते बाद की डेट डाल देना यहाँ पे, ठीक है। 20th को है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 24th ऑफ फेब, 24th फेब कोमा 2023 फ्रॉम। अब वो उनको आना तो है ना, टाइम से आना पड़ेगा, तो हमें टाइम देना पड़ेगा, कितने टाइम, समझ लो रिंग सेरेमनी सुबह की है हमारी, तो 9 to 12 लिख दो, इसके बीच बीच में ही आ जाए, उसके बाद खत्म हो जाएगी पार्टी, ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है। देन एट किसके लिए यूज होता है, कोई प्लेस के लिए, एट आर, और यहाँ पे ये भी लिख देना AM है या PM है, ओके PM, उनको अच्छे से पता लग जाए, 9 AM to 12 PM, ओके। देन एट आर रेजिडेंस, रेजिडेंस में हो रही है या तो आपको गिवन होगा होटल में हो रही है, कोई भी होटल का नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों में से जहाँ पे भी हो रही है पार्टी। वी होप दैट यू विल बी एबल टू कम, होप टू on 24th of Feb 2023 from 9 AM to 12 PM at our residence, और कोई होटल का नेम हो सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी पार्टी करवानी है आपको। यहाँ पे क्या खत्म हो गया, वन स्टैंजा इज ओवर हियर, उसके बाद एक लाइन लीव कर दोगे तो वेल एंड गुड है। अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देख लेना, जहाँ पे आप सोल्व कर रहे हो उसे एक ही शीट के ऊपर आपका पूरा आ जाए, ओके। जस्ट एक ही लाइन है तो आ ही जाएगा, तो यहाँ पे भी एक लाइन लीव कर दो। देन वी होप दैट यू विल बी एबल टू कम, होप टू सी यू सून, ठीक है ना, 2 लाइन्स ये लिख दी। देन लीव वन अनदर लाइन, योर सिंसियरली, सैल्यूटेशन क्या देनी है यहाँ पे, योर सिंसियरली, यहाँ पे अपना नेम दे देना, जो भी ये इनविटेशन दे रहा है, जो इनवाइट कर रहा है, सेंडर है जो, ठीक है ना। ये हमें 1-2 लाइन्स याद हो जाएंगे आपको, 4 मार्क्स आपके गारंटीड है। देन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर ऐसे स्टार्ट नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज याद कर लो आप बिल्कुल। You will be pleased to know that our dash has turned 2 and on this occasion we are going to organize a party on dash at hotel dash। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारा जो बेटा है या फिर बेटी है, यहाँ पे सन या फिर डॉटर लिख देंगे, हैज टर्न 2, 2 साल का हो गया, बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन है, ठीक है, बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन है, एंड हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक पार्टी ऑन। अब डेट तो देनी पड़ेगी ना, बर्थडे तो जिस दिन बर्थडे होगा उसी दिन ही सेलिब्रेट करोगे, डेट मेंशन करनी जरूरी है, जिस दिन का लेटर है उससे 2-4 दिन बाद की डेट दे दोगे। ऑन डैश, अब होटल दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, होटल, और यहाँ पे टाइमिंग भी दे दो, फ्रॉम, अब शाम की होती है बर्थडे पार्टी ज़्यादा, ठीक है ना, फ्रॉम 5 PM to 8, डिनर भी हो सकता है 8 या 9 PM तक दे दो। देन लीव वन अनदर लाइन, देन लास्ट में क्या लिख देंगे, वी विल बी ग्लैड इफ यू विल जॉइन अस विद योर फैमिली, फैमिली को भी साथ में इनवाइट करना है तो क्या लिख दोगे, हमें अच्छा लगेगा अपनी फैमिली के साथ आओ, नो एक्सक्यूजेस, ठीक है ना, इनफॉर्मल इन्विटेशन है, नो एक्सक्यूजेस ऐसे टर्म का भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे इनफॉर्मल इन्विटेशंस कैसे देने हैं। अब हम करते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाईज कैसे देने हैं, ओके। देखो फॉर्मल इन्विटेशन के रिप्लाई और हमारे क्या हो गए, फॉर्मेट कंटेंट सब कुछ डिस्कस हो गया। इनफॉर्मल का भी हमने क्या कर लिया, इनविटेशन कैसे देना है, फॉर्मेट कंटेंट सब कुछ डिस्कस हो गया। अब क्या रह गया, इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई कैसे करना है हमें, ठीक है। इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिटन इन फर्स्ट पर्सन, इनविटेशन भी हमने फर्स्ट पर्सन में लिखे थे, आई और वी का यूज करके, अब रिप्लाई भी हम फर्स्ट पर्सन में ही करेंगे। देन मेंशन करना है लेटर में कि तुम उनका जो इनविटेशन वो एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर रिफ्यूज कर रहे हो, ओके। देन यूज ऑफ इजी एंड सिंपल लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है इनफॉर्मल होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है, ओके।
देन फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट भी वैसे ही है सेम, सेंडर्स एड्रेस, देन लीव अ लाइन, देन डेट, देन लीव अ लाइन, देन सैल्यूटेशन। देन बॉडी में क्या क्या लिखना है, 3 मेन चीजें हैं। एक्नॉलेज करना है पहले तो। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है कि उनको थैंक यू करना है कि आपने हमें इनविटेशन में बुलाया, और एक्नॉलेज का मतलब होता है कि हमें पता लग गया कि आपने हमें बुलाया था इनविटेशन में, ठीक है, वो चीज उनको बतानी है और उनका थैंक्स करना है आपको इनवाइट करने के लिए। देन सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, एक्सेप्ट कर रहे हो उनका रिप्लाई या फिर रिफ्यूज कर रहे हो उनका इनविटेशन। ओके, देन थर्ड में क्या करना है, फॉलो अप करना है, अपनी बेस्ट विशेस देनी है, चाहे तो आप एक्सेप्ट करो चाहे रिफ्यूज करो, लेकिन बेस्ट विशेस आर कंपल्सरी, बेस्ट विशेस तो देनी देनी है। ओके, देन लास्ट में वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली। ओके, अब एक दो हम क्या देखते हैं अब कि कैसे करने हैं हमें रिप्लाई ऑफ द invitations that invitations are informal। अब देखो, इन केस ऑफ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल में सैड हो जाएंगे ना वो भी और आप भी, लेकिन ये फेस नहीं वहां पे बना के आना, ठीक है। इनफॉर्मल में क्या करना है, थैंक यू डैश, जो भी आपके रिलेटिव या फ्रेंड है जिन्होंने भी आपको इनविटेशन दिया है उनका नेम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, नेम लिख देना यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये क्या है, इनफॉर्मल है, इसलिए हम नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू द बर्थडे पार्टी ऑफ योर बिलवड सन डैश, सन का नेम भी उन्होंने दिया होगा ना अपने इनविटेशन में, और आप उनके रिलेटिव हो तो आपको तो पता ही होगा उनके बेटे या बेटी का नेम। ऑन, यहाँ पे डेट मेंशन करनी है कि आपने मुझे इतनी तारीख को अपने बेटे या बेटी के बर्थडे बुलाया था, मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए। देन सेकंड स्टैंजा, एक लाइन लीव भी कर सकते हो, और देखो लाइन लीव करना वेल एंड गुड, ताकि जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, जिससे एक दिन में बहुत सारे एग्जाम इकट्ठे चेक करने हैं, अगर आपका नीटली क्लियरली लिखा होगा तो आपके फुल मार्क्स आपको दे देगा वो, ठीक है ना, खुश होके। देन आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी, अब ये क्या है, रिफ्यूजल वाला था ना, तो रिग्रेट करना है कि अफसोस दिखाना है। आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड इट एज, इट क्या है, वही पार्टी है जिसके बारे में जिक्र हुआ है। एज आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन द सेम डेट, मेरी कोई ऑफिशियल मीटिंग आ गया उसी दिन तो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता। बर्थडे तो उसी दिन ही होगा ना, बर्थडे पार्टी तो उसी दिन होगी, अब मेरी वो पहले से प्रायर फिक्स्ड है मीटिंग है, तो मैं नहीं कर सकता। देन थर्ड स्टैंजा में क्या लिखना है, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ दो, यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ दो। थर्ड में क्या लिखोगे, विशिंग, यहाँ पे उसके सन या फिर डॉटर का नेम जिसका भी बर्थडे है, ठीक है ना, बर्थडे है, यहाँ पे तो उसका नेम जिसने आपको इनवाइट किया है, तो यहाँ पे उसका नेम जिसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। ओके, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ ब्राइट फ्यूचर अहेड, बेस्ट विशेस, यहाँ पे अपना नेम और यहाँ पे अपना एड्रेस, अगर तो मेंशन है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे एड्रेस लिख दो, अगर नहीं है तो नेम नेम लिख दो, ठीक है। ये हो गया हमारा, रिफ्यूजल कर दिया हमें इनविटेशन को। और देखो जो भी हमारे इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं ना, फॉर्मल इनविटेशन से एक चीज में ये भी अलग होती है, जो फॉर्मल होते हैं उसमें हमें बोलना होता है जिसको इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइटी को, जो हमने लेटर्स लिखे थे उसमें ये चीज मेंशन थी कि आप आओगे या नहीं, हमें कृपया बता दो, क्योंकि अगर हमें चीफ गेस्ट किसी और को बनाना हो तो हम टाइमली बता सके, है ना, किसी और को चीफ गेस्ट बना सके। लेकिन इनफॉर्मल में ऐसा नहीं होता, कोई रिलेटिव नहीं भी आएगा तो क्या होगा, फिर भी बर्थडे पार्टी तो होनी ही है, मैरिज तो होनी ही होनी है ना। देन सेकंड देखो, इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस, हम कर रहे हैं एक्सेप्ट इनविटेशन और हम क्या है, बहुत ज्यादा खुश, है ना, पार्टी में जाने में खुशी होती है। अब जो फर्स्ट स्टैंजा था वो सेम टू सेम ऐसे ही है, थैंक यू, यहाँ पे नेम लिख देंगे रिलेटिव को जिन्होंने बुलाया, फॉर योर काइंड इनविटेशन टू द बर्थडे या फिर मैरिज पार्टी ऑफ योर बिलवड सन और डॉटर, ठीक है, मैरिज पार्टी में बुला ले समझ लो, या फिर बर्थडे में। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या था, यहाँ पे एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल, अब बताने की एक्सेप्ट करो या रिफ्यूज। अब हम ये कौन सा कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस। देखो ज्यादातर जो तुम्हें एग्जाम में आएगा इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई, तो वो ज्यादातर रिफ्यूजल वाला ही आएगा केस, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप आ रहे हो तो इतना इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है किसी को, आ ही जाओगे आप मैरिज पार्टी में। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका रिप्लाई करना। लेकिन फिर भी हमें कोई रिस्क नहीं लेना, हमारा बोर्ड का एग्जाम है, अगर एक्सेप्टेंस वाला आ गया इनफॉर्मल में तो हमें क्या करना है वो भी हमें याद करना है। ओके, 2-3 लाइन्स है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। We hereby assure you that we will be present on the occasion to wish the young boy many happy returns of the day. See you soon. ठीक है ना, हम बिल्कुल तैयार है आने के लिए, उस दिन हम प्रेजेंट हो जाएंगे पार्टी वार्टी खाने के लिए, और
विश करने के लिए आपका जो बेटा है उसको बर्थडे, ठीक है ना। अब अगर ये एक्सेप्टेंस आपका मैरिज से रिलेटेड आ गया तो उसको तो नहीं बोलोगे ना यंगर सन विश, तो उसमें क्या बोलोगे विल बी प्रेजेंट देयर टू बेस्टो आवर ब्लेसिंग्स टू द न्यूली मैरिड कपल, ठीक है ना। ये लाइन ऐड कर सकते हैं अगर मैरिज वाला इनविटेशन आ गया, ओके। तो और अगर रिफ्यूजल में मैरिज वाला आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हेयर बाय, तो भी हमें अपने आशीर्वाद तो देना ही है ना न्यूली मैरिड कपल को, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं वी हेयर बाय वी वॉन्ट बी एबल टू अटेंड दैट मैरिज फंक्शन ऑफ योर बिलवर्ड सन बट हियर बाय वी बेस्टो आवर ब्लेसिंग्स टू द न्यूली मैरिड कपल, हम अपने पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं न्यूली मैरिड कपल को एंड विश कर रहे हैं, विशिंग फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर, ओके। तो ये सब हमारा क्या हो गया, इनफॉर्मल इनविटेशन एंड देयर रिप्लाईज, ओके। सो आई नाउ अब आपको करना क्या है, 4 मार्क्स लेके आने ना पूरे, तो क्या करना है, ये जो फॉर्मेट है ये सब उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देना आपको, ठीक है ना। पहले फॉर्मेट दिमाग में सेट कर लेना है, ऐसा है कि ये जो मेन चीजें लिखवाई है यहाँ पे कर लो, अपनी नोटबुक में लिखो ये सारा कुछ, ताकि जब एग्जाम आए आपका तो उस टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, है ना। अभी से ही लिख लो, अभी से पूरी तैयारी रखो, so that you could gain high marks, okay, in English. So this is all about informal invitation and their reply. I hope you will like the video. Thank you for watching. See you in the next video.